students, today we will do lesson number 1, chapter number 1 in grammar textbook, page number 14, exercise. Okay, let's practice. Question number 1, underline the common nouns and circle the proper nouns in the sentences below. तो यह एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स, मतलब जितने भी कॉमन नाउन आपको यह सेंटेंसेस में दिखेंगे उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और जितने प्रॉपर नाउन्स हैं उसके ऊपर हमें सर्कल करना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ए. वन एग्जांपल इज गिवन हियर. दिस गिटार हैज़ 9 strings. It belongs to Mr. Mendes. तो गिटार इज ए कॉमन नाउन, इसलिए यहाँ पर अंडरलाइन किया है. मिस्टर मेंडेज इज अ प्रॉपर नेम ऑफ द पर्सन, इसलिए यहाँ पर सर्कल किया हुआ है. बी नंबर, आई नो पुबली सी इज अ नाइस गर्ल. ओके, यहाँ पे गर्ल इज अ क्या है, वो कॉमन नाउन है, इसलिए गर्ल के नीचे अंडरलाइन किया है और उसका वो जो लड़की है उसका नेम लिखा है यहाँ पर पुबली, तो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, इसलिए यहाँ पर क्या किया है मैंने, सर्कल. ओके. सी, माई पैट बर्ड्स आर सिंगिंग. तो बर्ड्स इज अ विच नाउन, तो बर्ड इज अ कॉमन नाउन, इसलिए कॉमन नाउन के नीचे हमें क्या करना है, अंडरलाइन. देयर नेम्स आर, यहाँ पे बर्ड्स यानी कि एक से ज़्यादा 2 बर्ड्स की बात की है और वो दोनों बर्ड्स के नाम प्रॉपर नाम यहाँ पर स्पेसिफिक नेम लिखा है, चिरपी एंड बर्पी. तो ये दोनों प्रॉपर नेम है बर्ड्स के, इसीलिए ये दोनों प्रॉपर नाउन है. तो हमें क्या करना है, दोनों के ऊपर सर्कल करना है. ओके. डी, दिस केक इज वेरी गुड. केक, तो केक क्या हुई, कॉमन नाउन है. केक में यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि चॉकलेट केक है, ब्लैक फॉरेस्ट है कि स्ट्रॉबेरी है. ओके, यहाँ पर खाली केक लिखा है, तो केक इज़ अ विच नाउन, तो केक इज़ अ कॉमन नाउन, इसलिए यहाँ पे क्या करना है आपको, अंडरलाइन. माई आंट बॉट ईट फ्रॉम द केक हाउस. यहाँ पे मैंने केक हाउस के ऊपर सर्कल किया है, क्यों, क्योंकि इट इज़ द स्पेसिफिक नेम ऑफ द प्लेस. जो आंट जो है वो जो जगह से केक लेके आए हैं उसका नाम है केक हाउस. तो यहाँ पर भी अलग अलग बेकरी है कि नहीं, यहाँ पे है ना, अब रियल है, फिर मिस्टर पफ है, फिर कौन सी है बोलो, आप लोग ज़्यादा खाते आपको पता होगा, डेंगी डम्स है कि नहीं. तो अलग अलग केक हाउस की जो पेस्ट्री जहाँ पे मिलती है, केक जहाँ मिलती है, तो उस जगह का नाम अलग अलग होता है. तो यहाँ पर भी केक हाउस वो प्लेस का नेम है, इसलिए हमें यहाँ पर सर्कल करना है. ई, राज इज वाटरिंग द प्लांट्स. तो राज इज अ विच नाउन, तो राज इज अ प्रॉपर नेम ऑफ द बॉय, इसलिए राज के ऊपर क्या किया है यहाँ पर, सर्कल. आगे देखो, प्लांट्स इज अ कॉमन नाउन, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्लांट्स का नेम नहीं लिखा है, खाली प्लांट्स लिखा है, इसलिए ये कॉमन नाउन है. F, we are waiting for मनोज, he is our friend. यहाँ पे मनोज, तो मनोज के ऊपर मैंने सर्कल किया है, क्यों, कि मनोज इज़ द प्रॉपर नेम, स्पेसिफिक नेम ऑफ द बॉय. वो लड़के का नेम क्या है, मनोज, तो मनोज कौन सा नाउन हुआ, तो प्रॉपर नाउन हुआ, इसलिए प्रॉपर नाउन पे क्या करना है, हमें सर्कल करना है. फ्रेंड इज़ अ कॉमन नाउन, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंडरलाइन. जी, रीटा हैव यू मेट माई कजिन टॉम. तो रीटा के ऊपर देखो सर्कल है और टॉम के ऊपर भी सर्कल किया है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक नेम लिखा है दोनों का, लड़की का और लड़के का भी, इसीलिए वो दोनों प्रॉपर नाउन है. और यहाँ पे कजिन इज़ अ कॉमन नाउन, इसलिए कजिन के नीचे हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है. ओके. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. Rewrite the following sentences capitalizing the proper noun.
नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं ना ए से लेके ई तक, उसमें क्या करना है आपको, कैपिटल लेटर में चेंज करके उसको फिर से रीराइट करना है या उसे फिर से लिखने हैं। देखो यहाँ पर ए, हैव यू सीन द ताजमहल, इट्स इन आगरा। तो चेंजेस हमें किस में करना है, ताजमहल में। क्यों? क्योंकि ताजमहल का टी और महल का एम दोनों यहाँ पर स्मॉल है। ऐसे हम देखने जाते हैं तो ताजमहल इज़ अ प्रॉपर नेम, ये एक मॉन्यूमेंट, एक बिल्डिंग, ओके, उसका प्रॉपर नेम है। तो जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो लेटर कैपिटल आना चाहिए फर्स्ट। सो लेट्स सी हियर, हैव यू सीन द ताजमहल। देखो यहाँ पर मैंने चेंजेस किया है, टी कैपिटल है, एम भी कैपिटल है, इट्स इन आगरा। ओके, सो लाइक दैट हमें दूसरे सेंटेंसेस में भी चेंजेस करना है। बी, देयर इज अ लेक beside my house. The name of the lake is Lily Lake. यहाँ पे क्या है, There is a lake beside my house. यह सेंटेंस में आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम रहेगा, ओके। लेकिन यहाँ पर the name of the lake is Lily Lake. Lily Lake ये एक प्रॉपर नाउन बन गया क्योंकि यहाँ पे लेक का नेम लिखा है लिली। तो जब हम प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, तो कैपिटल होना चाहिए। लेट्स सी हियर, द नेम ऑफ द लेक इज लिली लेक, यहाँ पे एल कैपिटल हो जाएगा, ओके। सी, माई पैट डॉग ब्रूनो लव्स टू प्ले विथ बर्ड्स। माई पैट डॉग ब्रूनो, ब्रूनो का बी देखो यहाँ पर मैंने कैपिटल किया है, क्यों? क्योंकि ब्रूनो इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ द डॉग। डॉग इज अ कॉमन नाउन, इसलिए हम उसमें चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन डॉग का यहाँ पर एक स्पेसिफिक नेम लिखा है ब्रूनो, तो बी में चेंज होगा, बी कैपिटल करेंगे, बाकी सेम टू सेम रहेगा। लव्स टू प्ले विथ बर्ड्स, ओके। नेक्स्ट डी, आई हैव टू सिस्टर्स आमीना एंड सबीना। तो जब भी हम नेम लिखते हैं तो आपको पता ही है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे अमीना एंड सबीना, तो यहाँ पे ए कैपिटल करना है और एस भी कैपिटल। तो यहाँ पे देखो मैंने अमीना में ए कैपिटल किया है और सबीना में एस कैपिटल किया है, ओके। ई, एवरीवन लव्स गुरप्रीत बिकॉज ही इज़ वेरी वेल मैनर्ड। तो यहाँ पे गुरप्रीत, गुरप्रीत इज़ अ नेम ऑफ द बॉय। तो चेंजेस किस में करना है हमें, इसमें जी कैसे लिखेंगे हम, कैपिटल लिखेंगे। देखो एवरीवन लव्स गुरप्रीत, जी मैंने कैप्स में किया है, चेंज किया क्योंकि इट इज़ अ प्रॉपर नेम, ये पर्टिकुलर नेम है वो लड़के का। तो एवरीवन लव्स गुरप्रीत बिकॉज ही इज़ वेरी वेल मैनर्ड, ओके। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। सो बोथ एक्सरसाइज 1 and 2, पेज नंबर 14 and 15 यू हैव टू राइट डाउन इन योर ग्रामर टेक्स्ट बुक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन सम ऑफ द सेंटेंसेस बिलो कैपिटल लेटर्स हैव बीन यूज्ड रॉन्गली। मतलब नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें जितने भी कैपिटल लेटर्स है वो गलत तरीके से यूज़ किए गए हैं। पुट अ टिक राइट अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस राइट है तो हमें बॉक्स में राइट मार्क करना है। पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस गलत है तो हमें क्रॉस मार्क बॉक्स में करना है। एंड रीराइट देम यूजिंग कैपिटल लेटर्स करेक्टली। और क्या करना है आपको, अगर सेंटेंस गलत है तो वह सेंटेंस को फिर से रीराइट करना है और राइट सेंटेंस में लिखना है। लेट्स सी ए, My cousins Ritu and Deepak will come to visit me। तो यहाँ पे सबसे पहले कजिन, तो कजिन इज़ अ कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन का सी यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है, तो सबसे पहली मिस्टेक ये है, ओके। फिर रितु एंड दीपक वो दोनों प्रॉपर नाउन है और वो दोनों का फर्स्ट लेटर देखो स्मॉल लिखा है, इसलिए ये सेंटेंस कैसा है, गलत है, फॉल्स है, ओके। तो हम इसे यहाँ पर रॉन्ग मार्क करेंगे और फिर से रीराइट करेंगे। माई कजिन्स, कजिन्स का सी मैंने यहाँ पर स्मॉल कर दिया है।
रितु, रितु का आर कैपिटल किया है। एंड दीपक, दीपक में डी भी कैपिटल कर दिया है। विल कम टू विजिट मी। बी, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये भी रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि कैपिटल का सी यहाँ पर स्मॉल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, कैप्स में किया है। कैपिटल इज अ कॉमन नाउन, इसलिए ये स्मॉल आना चाहिए। सो वी रीराइट इट अगेन, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मैंने यहाँ पे सी स्मॉल कर दिया है। सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? Yes, it is a right sentence. The President of India lives in New Delhi. D, I have a pet dog called Scamper. तो dog is a common noun, तो यहाँ पे D कैपिटल है तो वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे स्मॉल करके हमें फिर से लिखना है। देखो, I have a pet dog, मैंने जब चेंज किया तब D स्मॉल कर दिया है, बिकॉज इट इज़ अ कॉमन नाउन, इसलिए D स्मॉल आएगा। कॉल्ड स्कैम्पर। ई, मिस्टर एंड मिसिस अय्यर आर ट्रैवलिंग टू चेन्नई। तो ये सेंटेंस भी गलत है, क्यों? क्योंकि चेन्नई का सी कैप्स में आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अय्यर इज अ नेम है वो, तो आई कैपिटल्स में आएगा। तो रीराइट इट अगेन, मिस्टर एंड मिसिस अय्यर आर ट्रैवलिंग टू चेन्नई। यहाँ पे देखो मैंने आई और सी दोनों कैपिटल्स में लिख दिए हैं। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू राइट डाउन ऑल द पेजेस, पेज नंबर 14, 15 एंड 16 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। यू हैव टू राइट डाउन इन योर ग्रामर टेक्स्ट बुक विद द गुड हैंड राइटिंग। ओके।